जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और तीनों के चार भेद होते हैं। हम इसको ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जा करके उसको देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं पता है आपको तो। अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम इंडेफिनिट पार्ट हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, इस टेंस को समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि इस टेंस की पहचान होनी चाहिए। इसकी पहचान क्या है वो हमको पता होनी चाहिए। तो हिंदी सेंटेंस जो होगा, वाक्य के अंत में क्या है आएगा, ता है, ती है और ते हैं। आदि ये सब शब्द आते हैं अगर लास्ट में सेंटेंस के, तो हमें तुरंत समझ लेना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ते हैं, वह गाते हैं, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, तुम जाते हो। यानी यहाँ पर ते है, ती है, ते है, ता है आदि शब्द आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज जब हमको पहचान हो गई, तो पहचान करने के बाद में फिर हमको टेंस को बनाने का नियम पता होना चाहिए कि हमें इसको लिखने का, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए, हम आपको आगे बताएंगे कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और फर्स्ट फॉर्म में अगर ज़रूरत है तो उसमें हम एस या ई एस लगाएंगे। अब कंडीशन ये आती है कि यस या ई एस वर्ब में अगर लगाना है, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, इसको हम आपको बताएंगे। तो अभी ये फिलहाल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद में फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ये यानी इस सेंटेंस का, इसका ट्रांसलेशन जो बनाने का है स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हमको ये जानना है कि एस और ई एस वर्ब में कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। इसके लिए ज़रूरत हमको ये जानना है कि हमको जो ये वर्ब होता है उसमें अगर ये सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है। जैसे फर्स्ट पर्सन का पर्सन देखो, आपको पता होना चाहिए कि आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। यू ये आता है सेकंड पर्सन में। और अब इसके बाद में जैसे ही, सी, इट, दिस या कोई अन्य तीसरा व्यक्ति है तो उसको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। ये हम नाउन जब पढ़ेंगे, उसमें पर्सन जब पढ़ेंगे तो आपको हम डिटेल में बता देंगे। अभी फिलहाल आपको जानना है कि ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम है। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम है, अगर ये शब्द पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो वहाँ पर हमको वर्ब में यस या ईएस लगा देना है। अगर इसके अलावा कोई और शब्द आता है जैसे आई, वी, यू, दे, तो इन सब शब्दों के साथ में हमको यस या ईएस नहीं लगाना है। तो इसी के साथ में और ये सेंटेंस, कोई एग्जांपल दिया कि मैं बाजार जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में ताहूँ है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये निश्चित हो गया। अब अगर ये निश्चित हो गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, क्योंकि किसी कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है। कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई, आई। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब इसमें क्या है, जाता हूँ, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, आई गो। अब देखिए, यस या यस हमने बताया था कहाँ लगता है, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब सब्जेक्ट या कोई नाम है तो वहाँ पर यस या यस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो आई है, आई के साथ में यस या यस नहीं लगेगा, गो हो जाएगा केवल। और उसके बाद में फिर क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, यानी गो टू मार्केट।
आई गो टू मार्केट, बस यही सेंटेंस इसका हो जाएगा। अब इसका यूज करना है, जैसे इसका दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, कोई दूसरा सेंटेंस है, जैसे वह गीत गाती है। अब वह गीत गाती है यानी कोई लड़की है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, सी। अब सी हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद में क्या लिखना है हमको, वर्ब। वर्ब क्या है, गाती है। गाना के इंग्लिश क्या होता है, सिंग। अब सिंग में देखिए यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको यहाँ से देखना है, सी। यानी ही सी इट दिस दैट, हम आपको बता चुके हैं, ही सी इट दिस दैट। अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, यानी यहाँ पर हमको यस लगाना है। सिंग्स हो गया, सिंग नहीं सिंग्स हो जाएगा, सी सिंग्स ए सॉन्ग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये आपको सेंटेंस, ये ट्रांसलेशन बनाने का ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे हम और भी डिटेल में बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।